गांव में पानी की समस्या की वजह से महिलाओं को रोजाना पीने का पानी लाने के लिए 3 से 5 किलोमीटर पैदल छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर से चलकर जाना पड़ता था। एक दिन कड़कती धूप में एक महिला पत्थरों के ऊपर चलते हुए गिरकर बेहोश हो जाती है और वो भगवान के पास चली जाती है। उसी समय सरकार इंडो जर्मन प्रोजेक्ट की योजना चला रही थी, जिसके तहत उन्होंने अभी तक 21 गाँव में पानी की तंगी को हमेशा के लिए दूर कर दिया था। बालाजी, जो की उसी गाँव के थे, वो इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे। तभी एक महिला कहती है, बालाजी अपने गाँव में भी ये योजना लागू कर दो। वहाँ की महिलाओं को कितना कुछ सहना पड़ता है। बालाजी पूरे रास्ते उदास जा रहे थे। तभी उनके बड़े अफसर कहते हैं, तुम ये योजना अपने गांव में लागू करवा दो। बालाजी कहते हैं, ये नहीं हो सकता। अगर भगवान भी चाहे तो भी हमारे गांव को एक नहीं कर सकते। अफसर कहते हैं, तो फिर किसी इंसान को ढूंढ लो। अब हम बालाजी के भाई बाबू को देखते हैं, जो लड़की देखने गया था। बाबू लड़की को देखते ही उनके प्यार में पड़ जाता है और लड़की भी उन्हें मन ही मन में अपना पति मान लेती है। दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो जाते हैं। बाबू के भाई गाँव में पानी लाने के लिए उसे कहते हैं कि वो पूरे गाँव को इस योजना के लिए इकट्ठा करे, लेकिन बाबू कहता है, अपने गाँव का कुछ नहीं होने वाला। आप ये बताओ मेरी शादी कब रखनी है। और तभी बाबू को पता चलता है कि लड़की के पिता ने शादी से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उनकी बेटी को पानी लाने के लिए 3 से 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। लड़की के पिता को ऐसा लगा कि जब मैं नांदेड़ से हूँ तो तुम भी नांदेड़ से होगे, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कहा था। दरअसल उन्हें नांग दरवाड़ी गांव में लड़की देनी ही नहीं है। बिचौनी कहता है, तू एक काम कर, मेरे साथ नांदेड़ चल, वहाँ अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेना, तब तक मैं लड़की वालों को रोक कर रखता हूँ। बाबू के भैया कहते हैं, तो क्या अब ये गाँव छोड़कर नांदेड़ जाएगा? बाबू कहता है, जाना ही पड़ेगा। बाबू के भैया कहते हैं, तुझे पता है यहाँ से हजारों लोग बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं पर रहकर अपनी मिट्टी को सींचते हैं और उसे उपजाऊ बनाते हैं। मुझे उन 1000 लोगों में से किसी का भी नाम नहीं पता, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों का नाम पूरी दुनिया को पता है। अब तू सोच तुझे क्या करना है। उधर सुवर्णा को देखने के लिए दूसरा लड़का आता है, लेकिन सुवर्णा बाबू को अपना पति मन ही मन स्वीकार कर चुकी थी और वो दूसरे से शादी नहीं करना चाहती थी। गांव के कुएं का पानी भी खत्म हो चुका था। गांव में पानी लाने के लिए अफसर वहाँ की जगह को चेक करने के लिए आते हैं। वो बालाजी पूछते हैं, तुमने एक आदमी को ढूंढा था ना, ताकि वो पूरे गाँव को इस प्रोजेक्ट के लिए एक कर सके, क्या हुआ उसका? बालाजी अपने भाई की तरफ देखते हैं, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहते। तभी बाबू देखता है कि एक बूढ़ी औरत नंगे पांव उनके पास आती है। बाबू के भैया उसे पानी देते हैं। बूढ़ी काकी कहते हैं, बस बेटा ऐसे ही मेरे लिए रोज पानी लाते रहा कर। ये सुनकर बाबू का दिल पिघल जाता है और वो रात भर सोचता रहता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। अगले दिन बाबू सुवर्णा के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। बाबू कहता है, मैं जानता हूँ आपके पिता ने नाग दरवाड़ी में पानी की कमी की वजह से रिश्ता कैंसिल कर दिया था, लेकिन मैं आपसे ही शादी करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं अपने गाँव में पानी लाने के लिए कुछ भी करूंगा। सुवर्णा उस समय बाबू से कुछ भी बात नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। अब बाबू अपने भैया के पास जाता है और कहता है, मैं गाँव में पानी लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब बाबू और उसके भाई एक संस्था के पास जाते हैं और इस इंडो जर्मन प्रोजेक्ट के लिए मदद मांगते हैं। उस संस्था के मालिक कहते हैं, देखो बालाजी, ये कोई महीने 2 महीने का काम नहीं है, इसमें 4-5 साल लगते हैं। तब तक के लिए तुम्हें पूरे गांव को एक करके रखना होगा। बाबू कहता है, मैं नाग दरवाड़ी गांव में पानी के लिए कुछ भी करूंगा। कुछ लोगों के विरोध करने से मैं पीछे नहीं हटने वाला। वो आदमी कहता है, मैं यही सुनना चाहता था बाबू तुमसे, लेकिन उससे पहले तुम्हें गाँव की औरतों को एक करना होगा और उनके लिए कुछ करना होगा। उस संस्था के मालिक के कहे अनुसार अब बाबू गाँव में पानी लाने के लिए सभी महिलाओं को इकट्ठा करके योजना के बारे में बताता है। महिलाओं को लग रहा था कि बाबू मजाक कर रहा है, इसलिए वो कहती है, बाबू तू भी लगा कर आया है क्या? बाबू कहता है, नहीं मैं सच कह रहा हूँ और मुझे आप सबका साथ चाहिए। महिलाएं पूछती हैं, बाबू तू सच कह रहा है ना? बाबू कहता है, हाँ मैं सही कह रहा हूँ। सभी औरतें बहुत खुश थीं। अब बाबू गांव की महिलाओं के लिए एक बचत खाता शुरू करता है, जिसमें एक औरत हर दिन 20 साल पहले जमा करती थी। बाबू ने गांव में पानी लाने के लिए काम शुरू कर दिया है। ये बात वो इनडायरेक्ट तरीके से सुवर्णा को बताता है। ये सुनकर सुवर्णा भी बहुत खुश थी, लेकिन वहाँ का विधायक नहीं चाहता था कि बाबू अपने गाँव में पानी लाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोग उसे नेता मानने लगेंगे। इसलिए वो पैसे देकर बाबू के सभा मंडली पर पत्थरों से हमला करवाता है, लेकिन बाबू अपने काम से पीछे नहीं हटता है। अब सभा में सबको ये समझाया जाता है कि ये योजना कैसे लागू होगी। पहाड़ों में इन्हें छोटे छोटे गड्ढे खोदने थे, जिससे जब भी बरसात का पानी उसमें इकट्ठा होगा तो वो पानी रिश्ता हुआ जमीन के अंदर जाएगा और जब ये लोग कुआं खोदेंगे तो पानी वहाँ जमा होगा। ये काम इन्हें 4 साल लगातार करना था। तभी कुछ महिलाएं कहती हैं, बाबू 4 साल बिना मजदूर के कैसे कोई काम करेगा? बाबू उन्हें समझाता है कि उनको इस काम के पैसे दिए जाएंगे। बाबू के भैया कहते हैं, अगर यहाँ पर अधिकारी आए होते और इस सभा को देखते तो ये प्रोजेक्ट कब का कैंसिल हो जाता। अगर तूने अगले हफ्ते तक पूरे गाँव को इकट्ठा नहीं किया तो ये प्रोजेक्ट और उस लड़की दोनों को भूल जा। बाबू गाँव वालों को इकट्ठा करने के लिए एक उपाय आजमाता है। बाबू एक टैंकर में पानी लेकर गाँव के बीच ताला लगाकर खड़ा कर देता है। सुबह सुबह एक आदमी लौटा लेकर जा रहा था, तभी वो एक टैंकर देख लेता है और पानी भरने के लिए अपने घर वालों के साथ बर्तन लेकर आ जाता है, लेकिन तभी उसका लोटा गिर जाता है और पूरा गांव उठ जाता है और पूरा गांव पानी भरने के लिए लाइन में लग जाता है, लेकिन टैंकर में ताला लगा हुआ था। हर कोई चिल्ला रहा था, अरे हटाओ हटाओ, जल्दी से ताला हटाओ। तभी वहाँ पर बाबू चाबी लेकर आ जाता है। बाबू कहता है, मैं जो 4 महीने से बचत खाते के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ और भजन मंडली बुला रहा हूँ, जिसे गलत लग रहा है वो आदमी यहाँ से चला जाए। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। बाबू कहता है, जो लोग मेरी पीठ पीछे चुगली करते हैं, भला आज मैं कैसे उन्हें अच्छा लगने लगा? इस पानी के टैंकर की वजह से। कमेंट नेक्स्ट।